हेलो दोस्तों, एएस स्टडी गोल्ड में आप सबका भरपूर स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम जनरल साइंस से 25 हीट क्वेश्चन को रिवीजन करवाएंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में हूबहू आ सकते हैं, हूबहू। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। नाखून किससे बने होते हैं? नाखून किससे बने होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा केराटिन नामक प्रोटीन से। केराटिन नामक प्रोटीन से नाखून जो है वो किससे बने होते हैं भाई? तो केराटिन नामक प्रोटीन से। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? केराटिन नामक प्रोटीन से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? बताइए, दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनेमल। इनेमल जो होता है वो दांत का कठोर भाग होता है। ठीक है। अगर इनेमल की बात करें, इनेमल की, तो ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इनेमल जो होता है, इनेमल ये दांत का सबसे कठोर भाग होता है और ये इनेमल कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है? बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो निषेचन कहाँ से होता है? बताइए, जो निषेचन कहाँ से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनियों में। फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनियों में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए, चौथा क्वेश्चन क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना पर। भाई, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि किस यंत्र से मापी जाती है? बताइए, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि किस यंत्र से मापी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो चिकनी मांसपेशियों का उदाहरण है। बताइए, चिकनी मांसपेशियों का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र, आंत, पेट, रक्त वाहिकाएं, मूत्राशय, गर्भाशय, वायुमार्ग और त्वचा में, ये सब हो जाएगा उसका उदाहरण। ठीक है, चिकनी मांसपेशियों का। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्डियाक मांसपेशी का उदाहरण है। बताइए, कार्डियाक मांसपेशी का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? हृदय की मांसपेशी। क्या हो जाएगा भाई? हृदय की मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी। कार्डियाक मांसपेशी का उदाहरण क्या है? हृदय की मांसपेशी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो डायाफ्राम क्या है? बताइए, डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम इस क्या हो जाएगा? एक तरह की मांसपेशी है। डायाफ्राम क्या है भाई? तो ये एक तरह का जो है ना मांसपेशी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कौन हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है? बताइए, कौन हड्डी मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है? क्या हो जाएगा? कंडराय हो जाएगा या स्नायु हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? बताइए, जो मानव शरीर है उसमें सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? फीमर। अगर फीमर की बात करें, फीमर की, तो भाई फीमर जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो फीमर होती है और फीमर जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? जो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? क्या हो जाएगा? ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ी मांसपेशी होता है। ठीक है। अगर मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देखिए, जो मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा भाई? साइट्रोयस मांसपेशी हो जाएगा, साइट्रोयस मांसपेशी। ये जो है ना जंघा में होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो शरीर का कौन सा क्या हुआ? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? बताइए, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी तो क्या हो जाएगा? मेसेटर मांसपेशी, जबड़े की होती है। ठीक है। चलिए, जीव क्या है भाई? एक प्रकार की मांसपेशी है, जीव मांसपेशी ही होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए क्या है? टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए लगने वाला प्लास्टर किससे बना होता है? बताइए, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए लगने वाला जो प्लास्टर होता है वो किससे बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा POP से, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। अगर इसका रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो भाई ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, और रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 × 12H2O। ठीक है। एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछे गए हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC सब में भी पूछे हैं। ठीक है। जो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए कौन सा
प्लास्टर का उपयोग किया जाता है, या टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए लगने वाला प्लास्टर किससे बना होता है? तो कि पोप से भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 * 2 ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? जो मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के कारण होती है? बताइए, मांसपेशी में जो थकान होता है, मांसपेशी में 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो किस अम्ल के कारण होता है? तो क्या हो जाएगा भाई इसका सही आंसर? लैक्टिक एसिड के संचय के कारण होता है। लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, एकत्र हो जाता है, तब मांसपेशी में जो है ना थकान का अनुभव होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर देखिए, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? बताइए, लाइकेन जो है, लाइकेन किससे मिलकर के बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से मिलकर क्या बनता है भाई? तो लाइकेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, जीव जगत में सर्वाधिक संख्या किसकी है? बताइए, जीव जगत में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो भाई कीटों की है, कीटों की। जीव जगत में सर्वाधिक संख्या कीटों की है। कीट जो होता है वो कीट अर्थोपोडा संघ में आते हैं, अर्थोपोडा संघ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अर्थोपोडा संघ में। अब देखिए, क्या चमगादड़ पक्षी वर्ग में आते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या चमगादड़ पक्षी वर्ग में आते हैं? इसका सही आंसर होगा नहीं भाई, क्योंकि चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनधारी जीव है, इसीलिए नहीं आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो मूत्र का pH मान होता है कितना होता है भाई? 6 होता है। ये थोड़ा अम्लीय होता है, थोड़ा सा अम्लीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 22 नंबर देखिए, 22 नंबर, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग होता है? बताइए, ये जो रक्त है, रक्त इसका थक्का जमाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग होता है? क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? थ्रोम्बिन का उपयोग होता है। थ्रोम्बिन नामक एंजाइम का उपयोग होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय खनिज कौन सा है? सॉरी, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए बताइए, जो आवश्यक खनिज कौन सा है? तो क्या हो जाएगा भाई इसका सही आंसर? पोटेशियम हो जाएगा। क्या होगा? पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? बताइए, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? 24 नंबर क्वेश्चन है, हिट क्वेश्चन है भाई। हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन का काम क्या रहता है? जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, जो कृत्रिम किडनी को क्या कहा जाता है? बताइए, कृत्रिम किडनी को क्या कहा जाता है? किडनी को होमोडायलिसिस कहा जाता है, होमोडायलिसिस मशीन या डायलिसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो कृत्रिम किडनी को क्या कहा जाता है? तो भाई होमोडायलिसर मशीन कहा जाता है। किसको? तो कृत्रिम किडनी को, या डायलिसर कहा जाता है कृत्रिम किडनी को, ठीक है। इस तरह से हम जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन, वो भी हीट क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं, रिवीजन किए हैं, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम में हूबहू ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो में जुड़े रहने के लिए, इस क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।